डंडा वाले साधु, झंडा वाले साधु, त्रिशूल वाले साधु, तलवार वाले साधु, लटका नाथ, झटका नाथ, फक्कड़ नाथ, अक्कड़ नाथ, लक्कड़ नाथ, सब पार्लियामेंट में घुस गए। और भंते करुणाकर ये 76 वर्ष की उम्र में भी 48 वर्ष संन्यास हो गया, वो यहाँ खड़ा है। क्यों खड़ा है? मैं AA, लेकिन मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई इनके साधुओं में नहीं। लेकिन भंते करुणाकर को नहीं लाते हैं, क्योंकि कुछ चापलूस टाइप के लोग, जो लोग कोऑर्डिनेटर हैं, वो जानते हैं कि भंते करुणाकर तेज है, यदि ये आ गया तो हमारा डब्बा गोल कर देगा। आज 9 अक्टूबर 2023 मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर दलित प्रेरणा स्थल पर नोएडा में लाखों लोग आए हुए हैं। हम काशीराम जी का बहुत सम्मान करते हैं। काशीराम जी का साथ में 25 वर्ष साथ में रहा। काशीराम जी का अंतिम संस्कार भी मैंने किया। काशीराम जी की अस्थि कलशियों के साथ में लखनऊ रहा। लाखों लोगों की भीड़ ने उसे दर्शन किए। बीएसपी का ग्राफ कुछ सालों से गिर रहा है। ये बड़ा संतोषजनक जवाब नहीं है, बड़ा दुखद जवाब है। उत्तर प्रदेश में जहां 24% था वोट, वहां पर 12% रह गया। दिल्ली में 14% था, 1% रह गया, क्योंकि इन कोऑर्डिनेटरों ने बीएसपी का काम कम किया, दलाली ज़्यादा की, बीएसपी का काम कम किया, अहंकार ज़्यादा किया, बीएसपी का काम कम किया। लेकिन बीएसपी ये मुर्गाबाज हो गए और मुर्गाबाजी में और अहंकार में सारी बीएसपी का इन लोगों ने नेस्ते नाबूद कर दिया। आज भी हम चाहते हैं कि बीएसपी ने जो काम पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो किया, वो किसी ने नहीं किया। उसने महापुरुषों के प्रेरणा स्थल बनाए, महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो अप्रोच रूप से ब्राह्मणवाद का समर्थन करने लगे। ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी आगे जाएगा। हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इससे जो कुछ अम्बेडकरवादी थे, जो 22 प्रतिज्ञाओं को लेने वाले थे, जो 22 प्रतिज्ञाओं पर चलने वाले थे, वो बहुत दूर हो गए। 2024 में हमारी इच्छा है कि ये बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहिए। बीजेपी नहीं गई तो यहाँ पर दलित ही नहीं, एससी ही नहीं, एसटी ही नहीं, पिछड़ा वर्ग ही नहीं, अल्पसंख्यक ही नहीं, ये सारे लोग बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान अपनी अजान नहीं कर पाएगा और ईसाई अपनी प्रार्थना नहीं कर पाएगा, बुद्धिस्ट अपनी वंदना नहीं कर पाएगा और कोई भी कथावाचक शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं बन पाएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये मनुस्मृति के आधार पर चलेगा। अब मेरा दूसरा फॉर्मूला है कि यदि बीजेपी को हटाना है तो मेरा देश के लोगों से कहना है कि अपने वोट को खराब ना करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। यदि बीएसपी जहां हार रही है वहां पर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी हार रही है तो वहां पर आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट कर देना चाहिए। और ये दोनों हार रही हैं तो दोनों पार्टियों को, बीएसपी को सपोर्ट कर देना चाहिए, जिससे हम यहाँ पर इसको भगा सकें, इसको हम पूरी तरह से बीजेपी को हरा सकें। बीएसपी को सपोर्ट इन लोगों को जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए यदि आप बीजेपी को हटाना चाहते हैं। लेकिन आपका वोट बट जाएगा, आपका वोट टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आपका वोट पूरा विभिन्न क्षेत्रों में चला जाएगा। आप बीजेपी से कतई नहीं जीत सकते। दूसरा मेरा कहना है कि बीजेपी बार बार इस ईवीएम जो है
उसके लिए इन सब पार्टियों को विरोध करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। ये ईवीएम का विरोध करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये चिप लगा देते हैं और जहां इनकी एक भी सीट नहीं होती है वहां पूरी की पूरी इनकी 350 आ जाती हैं। तो यदि मेरा यही कहना है कि बीएसपी को अभी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये दल्ले टाइप के लोग, कोऑर्डिनेटर, मंडल अध्यक्ष जितने लोग हो गए, इनको लात मार के बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, भंते करुणाकर का अभी 3 बार अनाउंसमेंट किया गया कि भंते करुणाकर मंच पर आओ, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी के मंच पर बहुजन समाज पार्टी को पसंद करता हूँ, काशीराम जी के साथ रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि जब टिकट मांगने का नंबर आता है तो कह देते हैं आप तो बहुत बिच्छू हैं। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि गोरखनाथ के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को छोड़कर योगी जी उत्तर प्रदेश का मंत्री बन गया। डंडा वाले साधु, झंडा वाले साधु, त्रिशूल वाले साधु, तलवार वाले साधु, लटकानाथ, झटकानाथ, फक्कड़नाथ, अक्कड़नाथ, लक्कड़नाथ सब पार्लियामेंट में घुस गए। और भंते करुणाकर 76 वर्ष की उम्र में भी 48 वर्ष संन्यास हो गया, वो यहाँ खड़ा है। क्यों खड़ा है? मैं डबल MA, लेकिन मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई इनके साधुओं में नहीं, लेकिन भंते करुणाकर को नहीं लाते हैं, क्योंकि कुछ चापलूस टाइप के लोग, जो लोग कोऑर्डिनेटर हैं, वो जानते हैं कि भंते करुणाकर तेज है, यदि ये आ गया तो हमारा डब्बा गोल कर देगा। तो मैं यही सपोर्ट करूंगा, यही सपोर्ट करूंगा। हमने कोई कोऑर्डिनेटर, कोई मंडल अध्यक्ष तो बोलता नहीं है। नहीं, कोई बोलता नहीं है, मेरे सामने कुछ नहीं है। वो चाहे बीएसपी के, मैं मायावती की और काशीराम की तो बात नहीं करता हूँ, भंते करुणाकर के सामने पूरे देश के बीएसपी के लोग, चाहे इनके कोऑर्डिनेटर हों, चाहे इनके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हों, चाहे इनका आनंद हो, चाहे आकाश हो, चाहे सिद्धार्थ हो, चाहे कोई भी हो, भंते करुणाकर के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। क्योंकि भंते करुणाकर यदि कुर्सी का भूखा होता तो 91 में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो मैं सेंट्रल में भी मिनिस्टर बनता, लेकिन मैं बीएसपी को इसलिए लाइक करता हूं क्योंकि वो बहुजन समाज के विचारों पर बनी है, बहुजन समाज के महापुरुषों के विचार पर बनी है। जिला मेरठ से आए हुए। मेरठ से हो जी। तो आज माननीय काशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, मतलब बलिदान दिवस है। क्या उनका सपना पूरा हो रहा है काशीराम जी का? बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है? आजकल बहुत बसपा की इमेज बढ़ी हुई है। सीट तो सिर्फ एक है उत्तर प्रदेश में, एक भले ही है, कभी उसका बहुमत भी, पूर्ण बहुमत भी आया था। इस बात को देखिए आप, डाउन कैसे हो गई? आएगा अब। इतनी डाउन कैसे हो गई? क्या कारण हो सकते हैं? ये तो वर्जा है, जिस तरफ को रुख बदल जाए वो चलता। सत्ता प्रकृति का नियम है, सत्ता परिवर्तन होता रहना चाहिए। तो इतनी नीचे आ गई, एक सीट रह गई, फिर क्या बात है, ऊंचाई पे वही पहुंची और अब भी पहुंचेगी, आएगी फिर से। हाँ फिर आएगी। कब आएंगी? अभी भविष्य में ही आएगी। आप 22 में भी ऐसे कह रहे थे जब चुनाव थे विधानसभा के। अब ये क्या बेईमानी का, नहीं बेईमानी होती रहे तो इसके आगे तो कोई। कैसे होती है बेईमानी, बताइए। ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ईवीएम में गड़बड़ होती है? हाँ बिल्कुल होती है। दानिश अली जीत गए आपके, मनुक नागर जीत गए, जब नहीं हुई बेईमानी? जब पब्लिक का रुख उनके साथ था। अच्छा, बहन जी सरकार रही थी 2007 से 12 तक, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं मुख्यमंत्री मायावती जी हाँ। उनके अच्छे काम बताइए आप। उनके सभी सामाजिक कार्य अच्छे थे। जहाँ खड़े हो पहली बात तो ये अच्छा काम है। अच्छा, और देखिए स्कूल कॉलेज जो भी है सब में उन्होंने अच्छा योगदान दिया। कह रहे पत्थर लगवा दिए पार्कों में। पत्थर कैसे लगवा दिया? देखने लायक चीजें बनाई है, ये राष्ट्र की धरोहर है। अच्छा लग रहा है देखने में। ये पर्यटकों को एक सबक लेने की चीज है। बहुत बढ़िया राजस्व प्राप्त होता है। अच्छा, कुछ पट्टा वट्टा मिला था आपको बहन जी की सरकार में? भले ही हमें कुछ ना मिला हो, लेकिन सामाजिक कार्य अच्छे हुए हैं। ये सरकार तो अनाज दे रही है फ्री, मोदी जी की। क्या अनाज दे रही है? 1 रुपया पेट्रोल पे बढ़ा दो, सगले अनाज की पूर्ति हो जाएगी, सगले अनाज की पूर्ति हो जाएगी। रोजगार दिया है उसने किसी को। हिंदू मजबूत हो रहे हैं।
कहीं नहीं हो रहे हिंदू में। मुस्लिमों की छुट्टी टाइट कर दी योगी सरकार कुछ ने। नहीं हो कर रहे बिल्डोजर चला देते हैं, बिल्डोजर। क्या कुछ बस की नहीं है। कोई और है जिसका हिंदू समाज में कोई स्थान नहीं है उसको क्या हिंदू में मंदिर बना, बन रहा है अंकल जी, क्या बन रहा है मंदिर? जब कितने घोटाले हो रहे हैं उसमें। लेकिन समस्या खत्म कर दी मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार। चीज की समस्या खत्म। मंदिर पे लड़ाई चल रही थी, आप पूछिए और ओबीसी का हक मार के कहाँ जगह दी गई उन्हें? हाँ, उसको हक नहीं मिला। कहाँ मिला है? अरे हमारी एक गज से भी ऊपर है। हाँ, चाहे नाप का देख, अभी देख, अभी नाप ले 5600 पड़ी उतरेगी। 5600 पर उतरेगी। अरे बीएसपी तो फिर आएगी, बिल्कुल आएगी। बहन जी सड़क पे ही नहीं आ रही है, कैसे आएंगी? अरे सड़क पे वो आएगी, मौके पे आएगी। कोठी में रहती है सिर्फ। कोठी में क्यों रहेगी? ये जो बुलडोजर चला रहे हैं, सबसे पहले बहन जी ने यही काम किया था जो कि गुंडों को धराशायी कर दिया था। और जेल राजा भैया जो कारागार मंत्री थे, सबसे पहले उनको ही जेल में डाल दिया था। और बहन जी ने ऐसे ऐसे काम किए थे, कई कॉलेजें बनवाई और ये आवास बनवाए थे। काशीराम आवास योजना बहन जी ने चलाई थी और शिक्षा पे भी काम किया था बहन जी ने। और लोगों ने वोट दिया है, कहीं भी बहन जी का वोट बैंक कम नहीं हुआ। जिसे आप किसी भी विधानसभा का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कहीं भी बहन जी का वोट बैंक कम नहीं हुआ है। अरे हमको मालूम है, आप नेट के माध्यम से देख लो, आप पढ़े लिखे हो। सर 24 से 12 पे आ गए। सुनिए,